हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द थ्री मेजर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्पर्म एंड देन वी नीड टू एक्सप्लेन about the sperm count for each ejaculation of a normal human male during the coitus. So सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की, then that will be structure and function of sperm. So यहाँ पे बेसिकली हम लोग स्ट्रक्चर क्या है स्पर्म का और उसके फंक्शंस क्या है उन स्ट्रक्चर्स के, उसके बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो सबसे पहले स्पर्म जो है उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, दैट कैन बी डिफाइंड एज द मेल रिप्रोडक्टिव सेल। दैट मीन्स ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि मेल गेमीट्स जो होता है उसको भी हम लोग बोल सकते हैं, दैट इज नेम्ड एज स्पर्म। नाउ ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं विच इज composed of head, neck, middle piece and tail. Now, according to the question, जैसे कि हम लोग को पूछा गया है अबाउट द थ्री मेजर पार्ट्स, सो इनमें से थ्री मेजर पार्ट्स कौन से हैं? दैट इज दे आर हेड, मिडिल पीस एंड टेल। सो ये थ्री मेजर पार्ट्स हो गए हैं ह्यूमन स्पर्म के। नाउ नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट देयर फंक्शंस, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हेड के फंक्शन के बारे में बात करते हैं। सो अगर हेड के फंक्शन की बात करें देन बोल सकते हैं कि वहाँ पे देयर इज हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट इन इट, एंड यही जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड उसके एंटीरियर पोर्शन में क्या प्रेजेंट रहता है? इट हैज अ कवरिंग विच इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग एक्रोसोम बोलते हैं। सो हेड कंटेन्स एन हैप्लॉइड न्यूक्लियस एंड अ कैप लाइक structure that is known as acrosome at its anterior portion. Now अगर हम लोग बात करें इसके फंक्शन की, so acrosome जो है, this acrosome is basically filled with enzyme. तो here हम लोग लिख सकते हैं कि this acrosome is filled with enzymes, and ये जो enzymes इसमें present रहते हैं that is responsible for the fertilization of the ovum. So ये बहुत ही important enzyme हो गया है। एंड साथ ही साथ जो ये न्यूक्लियस है वही फिर क्या करता है कि जो बाद में जाइगोट बनता है उसमें ये न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट रहता है अलोंग विथ द मदर्स गेम। सो नाउ नेक्स्ट हमारा कौन सा मिडिल पीस। सो हम लोग यहाँ पे नंबर कर देते हैं दिस एज द मिडिल पीस। नेक्स्ट अगर हम लोग मिडिल पीस की बोले तो उसमें इट कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया। सो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें प्रेजेंट रहता है, एज वी नो दैट इट इज द पावर हाउस ऑफ एनी पर्टिकुलर सेल, दैट मीन्स इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल। एंड यही जो टेल का मूवमेंट होता है उसी से हम लोग बोल सकते हैं कि वो यूट्रस में ट्रैवल करके फेलोपियन ट्यूब तक जाता है। सो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं फंक्शन ऑफ दिस टेल, सो ये टेल का फंक्शन क्या हो जाएगा? दैट इज इट हेल्प्स इन द मूवमेंट of sperm which goes from vagina to uterus and then to the fallopian tube for the process of fertilization. So ये वो हमारा फंक्शन है उसका। Now next हमें बोला गया है about the sperm count in each ejaculation of a normal human male during the coitus. तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि it is जो normal हमारा sperm count है during each ejaculation is around 200 to 300 million sperms during each coitus, and for normal fertility हम लोग बोल सकते हैं कि around 60% of them, 60% of them कैसे होने चाहिए? They should have normal shape and size, whereas इन्हीं 60% में around 40% of them, इस 60% में 40% ऐसे होने चाहिए which should have vigorous motility. तो ये विगरस मोटिलिटी की वजह से ही हम लोग बोल सकते हैं कि वो मूवमेंट में हेल्प करता है। सो दिस इज व्हाट अबाउट द होल ऑफ द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।